हेलो स्टूडेंट्स। जिन भी स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वो कंसेप्ट वाला वीडियो देख लें, जिससे कि उन्हें डिग्रीज को रेडियंस में और रेडियंस को डिग्रीज में हम किस फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हैं ये पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्रीज। तो डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका होता है, आप उसे जो भी एंगल डिग्री में दे रखा है उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एंगल इन रेडियंस आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वन क्वेश्चन में 25 डिग्री को कन्वर्ट कर रहा है, तो 25 को आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 5 पाई बाई 36 रेडियंस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये नेगेटिव एंगल दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो नेगेटिव का मीनिंग होता है एंगल इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको करने का हम क्या तरीका अडॉप्ट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं। माइनस साइन को अभी छोड़ दीजिए, आप केवल 47 डिग्री 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में। जो भी आंसर आएगा उसको नेगेटिव साइन लगा देंगे तो -47 डिग्री 30 मिनट्स की वैल्यू आ जाएगी। कन्वर्जन में नेगेटिव और बहुत कंसर्न है नहीं। एट लास्ट इन द आंसर वी विल पुट नेगेटिव साइन। अब 47 डिग्री को डायरेक्टली तो अभी तक आप कन्वर्ट कर पा रहे थे, मगर अब इसमें 30 मिनट्स आ गया तो इसको भी हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यू जस्ट लर्न इट कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 30 मिनट्स दे रखा है तो वो हाफ डिग्री हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। 30/60 मीन्स इट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। तो इस पूरे इसको हम सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, 47 डिग्री 30 मिनट्स को। देखते हैं क्या आता है। 47 डिग्री 30 मिनट्स को भी मैंने बताया ये आपका हाफ डिग्री होता है। एलसीएम ले लीजिए, ये आपका 95 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सकता है कैंसिल आउट करके, तो 19/72 पाई रेडियन आएगा ये, और एंड में नेगेटिव साइन हम लगा देंगे। तो -47 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने 30 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट किया, तो वो हाफ डिग्री हुआ। 47 डिग्री प्लस हाफ डिग्री को आपने p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया रैशनल एक्सप्रेशन में, और पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दिस वे वील हैव द वैल्यू ऑफ दिस। 240 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो इसमें खास कुछ है नहीं, 240 इंटू पाई अपॉन 180 कर दीजिए तो 3/2 पाई आ जाएगा। ऐसे ही 520 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 520 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 520 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल कर दीजिए, 26 पाई अपॉन 9 रेडियन आ गया। तो जब भी नेगेटिव एंगल दे रखा हो तो आप कन्वर्ट करके एंड में आंसर में नेगेटिव साइन लगा देंगे। कन्वर्ट करते टाइम हर एक स्टेप में नेगेटिव साइन कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। तो डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्ट करने का तरीका होता है, यू कन्वर्ट मल्टीप्लाई दैट बाई 180 अपॉन पाई, मल्टीप्लाई दैट बाई 180 अपॉन पाई। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड और फोर्थ में 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो सीधा ही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं थर्ड बता देता हूँ। 5 पाई/3 को आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और ये कैलकुलेट करने पर 300 डिग्री आ गया। सॉरी, फोर्थ पार्ट यदि मैं देखता हूँ 7 पाई/6, इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आपका 210 डिग्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
बात कर लेते हैं हम 11/16, इसे थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इसमें क्योंकि पाई नहीं है इसलिए कैंसिल आउट भी नहीं होगा। 11/16 को जब मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैलकुलेट करने पे ये हो गया आपका फुट, कैंसिल आउट होके 45 इंटू 11 अपॉन 4 पाई हो गया। पाई की वैल्यू भी रखनी होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी डिग्रीज में कन्वर्ट करना है तो आंसर शुड नॉट बी इन पाई। रेडियंस में आंसर पाई में होता है मगर डिग्रीज में पाई नहीं होता है। यदि पाई आ रहा है जैसे इस केस में तो उसकी वैल्यू 22/7 रख देंगे हम। 22/7 रखने के बाद ये कैलकुलेट किया, ये आ गया 315 डिवाइडेड बाई 8 डिग्री। अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर में आपको मिनट्स और सेकंड तक भी जाना पड़ेगा। एज इट इज छोड़ेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 315 अपॉन 8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब 315 को 8 से डिवाइड कर दीजिए। 315 को 8 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 39/3/8। अब ये 39 डिग्रीज तो कंप्लीट है और 3/8 डिग्री और है इसके अंदर। तो जो 3/8 फ्रैक्शन आया है डिग्री का उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए मैं 39 पूरा डिग्री अलग से लिखा, 3/8 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, ये मिनट्स हो गया। अब ये जो कैलकुलेट किया इट कम्स आउट टू 180 अपॉन 8, दैट इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इट इज 45 डिवाइडेड बाई 2 मिनट्स। तो 45 डिवाइडेड बाई 2 को भी मिनट्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो 22.5 मिनट्स हो जाएगा इस तरीके से। तो जो फ्रैक्शन डिग्रीज का आया था उसको 60 से मल्टीप्लाई करके मैंने मिनट्स में कन्वर्ट किया। अब मिनट्स में 45/2 आ रहा था, उसको 22 प्लस हाफ लिख दिया हमने। अब ये 22 मिनट्स तो कंप्लीट है, ये जो हाफ मिनट्स है 1 से लेस मिनट है उसको अब फिर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा आपको तो 30 सेकंड हो जाएगा। तो आंसर आएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले हमने 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई डिनोमिनेटर में आया तो पाई को नहीं छोड़ सकते, डिग्रीज में पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7। तो ये हमारे पास आता है 315 डिवाइडेड बाई 8, उसे हम डिवाइड करेंगे 8 से तो जो फ्रैक्शन आएगा डिग्रीज का उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है 60 से मल्टीप्लाई करके। अब 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स में कन्वर्ट किया है, ये आपका 45/2 आया। अब 45/2 को फिर जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 22 तो कंप्लीट आता है, हाफ बचता है आपका। तो मिनट्स में भी जो फ्रैक्शन आया उसको फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है और सेकंड्स में इसको अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हैं। सिमिलरली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे -4 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव साइन ये लेके चल रहा है हर स्टेप में। यहाँ पे जो मैंने सॉल्यूशन दिखा रखा है, आप नेगेटिव साइन को एंड में भी लगा सकते हो, इसका कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये नेगेटिव साइन को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे 180 अपॉन पाई से 4 को मल्टीप्लाई किया, ये 720 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू रख दिया है 22/7। कैलकुलेट करने पे 2520 डिवाइडेड बाई 11 आ गया, जैसे हमने पिछली बार किया था फ्रैक्शंस में। अब 2520 को 11 से डिवाइड करिए, जो कंप्लीट टर्म आता है क्वोशिएंट उसको अलग रख लीजिए। इट इज 229 1/11 आया। इसका मतलब 229 डिग्रीज तो कंप्लीट है और 1/11 डिग्रीज है आपकी। तो 1 से लेस जो आ रहा है फ्रैक्शन उसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा भाई, मल्टीप्लाइंग इट बाई 60। तो ये हो गया 229 डिग्री अलग से आ गया और 1/11 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 60/11 मिनट्स हो गया। अब 60/11 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो 5 तो आपका क्वोशिएंट आएगा, 11 5 जा 55 और 5/11 बचेगा। तो 5 मिनट्स प्लस 5/11 बचा आपका। तो 5/11 मिनट को अगेन आई विल कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स। 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 डिवाइडेड बाई 11 आएगा, वो रफली 27 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा -229 डिग्रीज 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या होता है कि जब आप डिग्रीज में निकालोगे, जिनमें पाई नहीं दे रखा होता, जनरली आपका डिग्रीज में वो फ्रैक्शन में आता है। तो फ्रैक्शन को हम डिवाइड करेंगे और कंप्लीट डिग्रीज को अलग निकालेंगे। जो आपका 1 से लेस डिग्री बची है, आपका एक फ्रैक्शन बचा है डिग्री का, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके यू विल कन्वर्ट इनटू मिनट्स।
अब फिर मिनट्स को भी हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट डिवाइड करके देखेंगे, जो कंप्लीट मिनट निकल चुकी हैं उसे अलग कर लीजिए, जो बाकी फ्रैक्शन बचा है उसको फिर सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ए व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second? तो इस क्वेश्चन में व्हील 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशंस कर रहा है, तो 1 सेकंड में वो 360 डिवाइडेड बाई 60 मीन्स 6 रिवोल्यूशंस करेगा। अभी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था 1 रिवोल्यूशन में व्हील 2 पाई रेडियन से मूव करता है, यहाँ पर 6 रिवोल्यूशंस कर रहा है, तो 6 रिवोल्यूशंस में 6 इंटू 2 पाई मीन्स 12 पाई रेडियन से रिवॉल्व करेगा। सो दैट वुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, find the degree measure of the angle subtended at the center of circle of radius 10 centimeter by an arc of 22 centimeter. यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, थीटा इन रेडियंस इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। थीटा होता है रेडियंस में, ध्यान रखना है। तो लेंथ ऑफ आर्क भी यहाँ पे दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है। लेंथ ऑफ आर्क आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे रखी है 22 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है आपको 100 सेंटीमीटर। सो थीटा इन रेडियंस आ गया आपका 22 डिवाइडेड बाई 100 रेडियन। वो आपसे निकलवा रहा है इसे डिग्री में, तो मैं इसको पाई अपॉन 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू रखते हैं तो ये 22/7 आ गया। ऐसा कैलकुलेट करने पे आता है 126 डिवाइडेड बाई 10 डिग्रीज। अब 126 डिवाइडेड बाई 10 को मैं करूंगा तो ये आपका आएगा 12 प्लस इंटू 3/5, तो 3/5 को मिनट्स में कन्वर्ट कर लूंगा। 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, 3/5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 अपॉन 5 मतलब 36 मिनट्स हो गया। तो 12 डिग्री 36 मिनट्स वुड बी द आंसर। Question number 5. In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc. देखिए डायग्राम, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है सर्किल का, इसका मतलब इसकी रेडियस भी 20 सेंटीमीटर हो गई। एक कॉर्ड दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर की, ये रेडियस भी 20 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि डायमीटर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, एक कॉर्ड 20 सेंटीमीटर की दे रखी है। इट मींस जो ये ट्राइंगल बना इट्स एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब जो यहाँ पे सेंटर पे एंगल बन रहा है वो 60 डिग्रीज होगा। तो हमें देखिए सेंट्रल एंगल पता चल गया और रेडियस मालूम है 20 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, माइनर आर्क, इस माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है। तो हमें फॉर्मूला मालूम है एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो थीटा है आपका 60 डिग्री, अभी आपके सामने निकाला है मैंने, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके इंटू पाई अपॉन 180, तो पाई बाई 3 हो गया ये। तो सेंट्रल एंगल हो गया पाई बाई 3 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालनी है और रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हो गया 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में एंगल आप पुट करोगे, रेडियंस में ध्यान रखना है। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए और सॉल्व कर लीजिए, दैट वुड बी द आंसर। इन दिस वे वी कैन सॉल्व इट। तो यहाँ ये मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, आप इसको वैल्यूज को देख लेना। 20 पाई बाई 3 बैक साइड में आंसर दे रखा है, तो वहीं छोड़ सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दो अलग अलग सर्कल दे रखे हैं, दोनों में आर्क ऑफ लेंथ सेम है। एक 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर और दूसरा 75, तो दोनों की रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि ये फॉर्मूले जो लगते हैं इनमें आपको एंगल रेडियंस में चाहिए होता है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो थीटा रेडियन में निकाल लेते हैं, एक में 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है, तो 60 को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, वो पाई बाई 3 आएगा।
और 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 5 पाई बाई 12 होगा। तो दोनों में सेंटर पे जो एंगल बना वो हमने निकाल लिया रेडियन में। अब सपोज एक सर्कल की रेडियस R1 है और दूसरे की रेडियस R2 है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क दोनों में बराबर दे रखी है, इक्वल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। इन टू सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ गिवन है बोथ सर्कल्स में, सेंट्रल एंगल अलग अलग है। तो अब क्या किया हमने, पहले वाले सर्कल में लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू हो जाता है, देखिए इस फॉर्मूले से, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। इट मींस लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा। तो पहले वाले सर्कल के केस में एल इक्वल टू रेडियस हो गई इसकी आपकी R1 और थीटा पाई बाई 3 है, तो एल इक्वल टू R1 इंटू पाई बाई 3 लिख लिया हमने। और दूसरे के लिए आपका रेडियस R2 मानी है और थीटा 5 पाई बाई 12 हो गया। अब ये दोनों इक्वल दे रखे हैं आपको, ये भी और ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल आर्क बना रहे हैं, इसलिए R1 इंटू पाई बाई 3 इक्वल टू R2 इंटू 5 पाई बाई 3 हो गया। देखिए अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, R1 इज इक्वल टू 5R2 बाई 4 हो गया, और R1 अपन R2 इक्वल टू 5⁴ हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन में वो निकलवा रहा है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द एंगल इन रेडियन, रेडियन में निकालना है, ध्यान रखना है। थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। जब आपको पेंडुलम दे रखा है तो जो पेंडुलम की लेंथ है जब स्विंग करेगा वो एक्चुअली सर्कल बनाएगा जिसकी रेडियस पेंडुलम की लेंथ के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन में जो भी पेंडुलम की लेंथ है 75, उसे हम लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क अलग अलग 3 पार्ट दे रखे हैं, अलग अलग दे रखी है, एंगल निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है एंगल इन रेडियन। तो इस फॉर्मूले से सीधा ही एंगल इन रेडियन आएगा। एंगल इन रेडियन थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस होती है। तो पहले वाले पार्ट में आपका लेंथ ऑफ आर्क हो गया आपका 10 सेंटीमीटर और रेडियस हर एक केस में 75 लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 10/75 हो गया इन रेडियंस, सेकंड क्वेश्चन में 15/75 हो जाएगा, ये 15 दे रखा है, और थर्ड में 21 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड इन दिस वे आवर एक्सरसाइज फर्स्ट इज ओवर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज I will explain in next class. Before that I will explain you the concept of the different quadrants, how angle changes from one quadrant to another, what will be the sign of the trigonometric functions. Thank you for watching.